मेरे बारे में एक चीज़ है, मुझे बचपन से बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं। गंदे मतलब डरावने नहीं, गंदे। डरावने तो रहेंगे ही, गंदे भी रहते हैं साथ साथ में। कोई किसी को भूख ला रहा है, उस टाइप वाले सपने। और मैं बहुत डरती हूँ। मुझे कुछ भी आप दिखा दो, मैं हॉरर मूवी कुछ भी ये सब पहली चीज़ देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं रात में सोए सोए जो चीखते हैं ना लोग, वो सब भी मैं बचपन में वो सब भी होता था मेरे साथ। कई बार तो मेरी मम्मी, मतलब मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई हूँ कि मेरी मम्मी बेड से गिर गई है, तो ऐसी हालत है मेरी। तो शटर उठाते हैं। आज भूतिया कहानियों के बारे में बात हो रही है, कहानी के बारे में, कहानियों नहीं। तो एक बार ऐसे ही मैं उड़ीसा में रहती थी। एक्चुअली मेरे पापा का ट्रांसफ़र होते रहता है, तो उसके कारण मैं बहुत जगह पे रह चुकी हूँ। तो वन टाइम आई वाज़ इन उड़ीसा। वहाँ पे मेरे घर के ऊपर के बगल में एक लड़का रहता था, मतलब उनकी फैमिली रहती थी। ये लड़का क्लास 6-7 में होगा कम से कम। तो मेरी मम्मी ने बताया कि इसकी तबीयत ख़राब चल रही है कुछ दिन से। आई एम लाइक, हाँ, बच्चे लोग की तबीयत ख़राब हो जाती है, नॉट अ बिग डील, होते रहती है। और ये बच्चा भी लाइक जैसे नहीं एकदम पतले से लड़के रहते हैं और एकदम अचानक से उनकी हाइट बढ़ जाती है, वो उस कैटेगरी में था। लाइक ही वॉज़ वेरी टॉल और काफ़ी पतला सा था। एंड ऐसे ही आवारागिरी, हाथ में बुक लेकर के, अपनी गाड़ी लेकर के, साइकिल मतलब, उस पर इधर उधर घूमना, ये सब करते रहता था। तो तबीयत तो ख़राब होनी ही है। फिर कुछ दिन बाद मम्मी बता रही है कि नहीं, उसके अंदर ना कोई आ रखा है। आई एम लाइक, आ रखा है मतलब क्या है? तो किसी भूत प्रेत ने उसको पकड़ रखा है। मैंने कहा तो छुड़वा लो। बोले ऐसे नहीं छोड़ता, वो शरीर के अंदर घुस जाते हैं। मैंने कहा इतनी कैसी जगह है शरीर के अंदर जो घुस जाते हैं? तो उसकी तबीयत ख़राब थी और वो कुछ भी नहीं खा रहा था। वो बस एक बेड पे पड़ा रहता था, या फिर बैठा है तो बैठे ही रहेगा, सोया है तो सो ही रहेगा। मतलब इस तरह का, वो जैसे नहीं आप गांजा फूंक के रहते हैं, तो वो वाला हाल हो रखा था उसका। पर इसी टाइम पे इस लड़के की मम्मी को उनके घर में कुछ अजीब व गरीब चीज़ें होती दिखती थी। लाइक किचन में कोई गया, वॉशरूम में गए तो वॉशरूम में फ़ील हुआ वहाँ पहले से कोई था। अपने रूम में सो रही हैं तो उनको लग रहा है कोई आजू बाजू उनके घूम रहा है, कोई अभी पास से क्रॉस किया, उनको ऐसा फ़ील हो रहा था। तो डॉक्टर लोगों को दिखाया गया इसकी तबीयत के बारे में। डॉक्टर दवाई दिया, जो भी देना था, कुछ ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर कौन होते हैं? तांत्रिक। तो तांत्रिक को बुलाया गया। अब तांत्रिक जैसे ही घर में एंटर किया है, ये लड़का बेड पे लेटा हुआ था, ये उठ के बैठ गया और ये तांत्रिक की आंखों में आंखें डाल के तांत्रिक को घूर रहा है। तांत्रिक इसके सामने बैठा और ये तांत्रिक को एकदम टक ध्यान मुखराम नाम करके देखे जा रहा है। एंड जैसे ही तांत्रिक ने अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, ये लड़का शुरू एकदम मर्द की आवाज़ इसके अंदर से निकली और ये बोलने लगा, तू आया है मेरे को भगाने के लिए, तू आया है, हाँ तू जानता है मैं कौन हूँ, तू आया है। ये दिल्ली वाले लड़कों की आवाज़ में, जानता है मेरा बाप कौन है, उस हिसाब से ये लड़का बोलने लगा। तांत्रिक फिर भी अपना जो भी मंत्र है वो कंटिन्यू कर रहा है, पर तांत्रिक के कंट्रोल से बाहर। एंड ये सब जब ज़्यादा मंत्र वंत्र पढ़ने लगा ये तांत्रिक, तो इस लड़के ने तांत्रिक को धक्का दे दिया। इसके सामने ही बैठा है, तांत्रिक को इसने धक्का दिया, तांत्रिक लगभग गिर गया। बैठा ही हुआ था, बैठे बैठे ये गिर गया है। ये देख के जो आसपास वाले थे इसको पकड़ने आए, इस लड़के को। ये लड़का जो भूखा, मतलब खाना नहीं खा रहा है सही से, किसी से बात नहीं कर रहा है, ये लड़का जो भी इसे पकड़ने आ रहा है उनको एकदम फेंक रहा है। मतलब ऐसे हाथ झटक रहा है तो वो दीवार में जाके लग रहा है, ये इधर गिर रहा है, ये इधर, जैसे साउथ इंडियन मूवी में होती है ना, उस तरह से एकदम सीन बन रहा है। यहाँ पे कोई भी आ रहा है इसे पकड़ने के लिए, उससे ये धक्का मार रहा है, वो वहाँ जाके लुढ़क रहा है, ये सीन हो रहा है। ये 6-7 क्लास का लड़का, इसके पापा आ रहे हैं पकड़ने के लिए, ये पापा को धक्का दे रहा है, पापा गिर गए उधर। फिर तांत्रिक ने इन सबके सामने हाथ जोड़ा, इनकी मम्मी के सामने हाथ जोड़ा, बोला हमारी बस की बात नहीं है, ये किसी और को बुलाइए। इसके बाद इन लोगों ने कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद लगभग, एक मौलवी साहब को फिर बुलाया है। मौलवी साहब आते हैं, मौलवी साहब इसके सामने बैठते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही जो भी इनका मंत्र रहता है वो बोलना शुरू, ठीक है। अब मौलवी साहब के सामने बैठते ही कि चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, तू आया है यहाँ पे, चला जा यहाँ से, ये बोलना शुरू। ये लड़का, मुझे परेशान मत कर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे परेशान मत कर, चला जा यहाँ से। फिर ये मौलवी साहब पूछ रहे हैं कौन है तू, क्या चाहता है, ये वो। तब ये लड़का बोलता है, मतलब इसके अंदर की जो आत्मा रहती है वो बोलती है,
कि मैं तो वहाँ पे पेड़ पे बैठी हुई थी, ये आया ना, ये क्यों वहाँ पे पेशाब करने गया, ये वहाँ पे पेशाब कर रहा है, मेरा घर है वो वहाँ पे आके पेशाब कर रहा है, अपनी साइकिल भी लगा कर रखी है इसने ऐसे। ठीक है, इसने बोला वो किसी लड़की की आत्मा इसके अंदर थी। फिर मौलवी जी इससे पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा घर, कहाँ रहती थी तुम। फिर बताए स्कूल के सामने जो कदम का पेड़ है उसी पे तो रहती हूँ मैं, कब से तो उसी पे हूँ, लगभग 20 साल से वो आत्मा उस पेड़ पे है। ये आया दोपहर के टाइम में वहाँ पे पेशाब करने के लिए, अपनी साइकिल भी मेरे पेड़ से लगा के रखा दी, मेरे घर में आकर के पेशाब कर रहा है ये वो। फिर मौलवी साहब अपना मंत्र पढ़े, उसके बाद बोले कि छोड़ दे, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तेरा, इसके शरीर में क्यों घुसी हुई है, छोड़ दे, जाने दे, बच्चा है, गलती हो गई इससे। फिर पूछा इन्होंने कि कौन है तू। फिर ये लड़की अपनी स्टोरी बताई कि मैं तो वहीं रहती हूँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया, और मतलब ये किसी लड़के से प्यार कर रही थी, उसके बाद में उस लड़के ने इसे धोखा दे दिया। ये भी काफ़ी छोटी की उम्र की लड़की है, मतलब ले लो 9-10 की लड़की रही होगी, और इस लड़के ने इसे धोखा दे दिया तो इसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद उसी पेड़ पे लगभग ये 20 सालों से वहीं रह रही है। जो भी होता है इनका यार, मुक्ति नहीं मिली है या फिर शांति नहीं मिल रही है। मौलवी साहब फिर बोले कि छोड़ दे इसे। इन्होंने कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा, और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा है मौलवी साहब ने, कुछ जो भी तिड़म करके, ये बच्चा, ये लड़का जो बैठा हुआ था बेड पे, एकदम धड़ाम से बेड पे गिर जाता है, जैसे कोई बेहोश हुआ इसी तरह से एकदम धड़ाम से गिरता है। और उसके बाद फिर ये उठता है, थोड़ी देर में इसे उठाया जाता है पानी वानी मार के। तो ये जैसे ही उठता है, ये सबको ऐसे देख रहा है कि पहली बार दुनिया में आया है, कि कहाँ हूँ मैं, कौन, ये लोग सब मेरे आसपास क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। इस लड़की को कुछ याद ही नहीं है, इसको वो याद है कि मैं वो उस कदम के पेड़ के नीचे पेशाब कर रहा था। उसके बाद से इसको कुछ भी नहीं याद है कि ये घर कैसे पहुँचा है, क्या हुआ है मेरे साथ, कौन है ये लोग, कुछ नहीं याद है इसको। फिर उसको उसकी मम्मी बोली कुछ नहीं बच्चा, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर आए थे। तो बोले मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैं तो वहाँ था पेड़ के पास, मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ। मतलब पूरा वो ब्लैंक है। मौलवी साहब जाते हैं, फिर वो जो पेड़ रहता है कदम का, उसके भी आसपास इन्होंने कुछ पूजा वूजा की, जो भी पूजा नहीं, मतलब जो भी करते हैं वो उन्होंने किया है। फिर ठीक है सब कुछ। अभी चलो शटर गिराते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोई स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे मेरे साथ शेयर करिए।